उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आगरा, वाराणसी, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में आयोजित G20 वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी को G20 का लोगो युक्त झंडा सौंपा गया, जिसके बाद उन्होंने इस वॉकथॉन को झंडा दिखाकर रवाना किया। इस वॉकथॉन में हजारों की संख्या में स्टूडेंट, एनसीसी कैडेट्स और स्थानीय लोग शामिल हुए। G20 वॉकथॉन के आयोजन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि G20 में वो 20 देश हैं जहां विश्व की 60% से अधिक आबादी रहती है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपने सामर्थ्य का परिचय दुनिया को कराया है, फिर चाहे कोविड प्रबंधन की ही बात क्यों ना हो। सीएम ने कहा कि फरवरी का महीना बहुत अहम होगा, क्योंकि 10 से 12 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा, जिसमें 10,000 से अधिक उद्यमी और निवेशक आएंगे। जिसके बाद 13 से 15 फरवरी के बीच G20 की बैठक यूपी में होगी, जिसमें 19 देशों के प्रतिनिधि आएंगे। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने कुर्सी रोड सपोर्ट कॉलेज के सामने आयोजित कार्यक्रम में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सत्ताधारी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब की बार सबको मिलजुल कर एकता दिखानी होगी, क्योंकि बीजेपी के सारे वादे झूठे हैं और उन्होंने कोई काम नहीं किया है। कोई भी काम नहीं कर रही है। जितने भी इन्होंने वादे किए थे, कोई वादा अभी तक पूरा नहीं किया है। 9 साल में कोई वादा पूरा नहीं किया है, केवल जनता को भ्रमित करने का काम किया है। और परेशानियां ही परेशानियां हैं। सभी किसान, गरीब, व्यापारी सबके सामने समस्याएं पैदा कर दी। संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। सरकारी विभागों को बेचकर सरकार युवाओं से उनका हक छीन रही है, जिसे अब युवा समझ चुके हैं। आने वाले चुनावों में युवा सपा को वोट देकर भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। मौनी अमावस्या के मौके पर धर्मनगरी काशी के प्रमुख घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। ब्रह्म मुहूर्त से ही घाटों पर बड़ी तादाद में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे। सुबह से ही श्रद्धालु गंगा की पावन जल में आस्था की डुबकी लगाए हुए दिखे। इस खास मौके पर श्रद्धालु गुप्त स्नान करने के बाद दान पुण्य करते दिखे। बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। आज मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज संगम में सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। 8 किलोमीटर के दायरे में बने 17 घाटों पर भीड़ इस कदर उमड़ी कि पैर रखना भी दूभर हो गया। हर कदम पर सीसीटीवी के साथ ही चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। प्रशासन ने दावा किया है कि 10 बजे तक 1 करोड़ श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। प्रयागराज संगम में स्नान करने पहुंचे लोगों के ऊपर प्रशासन की ओर से फूलों की वर्षा की गई। इस दौरान संगम नगरी का दृश्य अलौकिक दिखाई दिया। हर तरफ लोगों का हुजूम दिखा। दूर दूर से स्नान करने के लिए शुक्रवार रात से संगम नगरी लोग पहुंचे। महाकुंभ 2025 के आयोजन के रिहर्सल के रूप में आयोजित किए जा रहे माघ मेले में योगी सरकार की शानदार व्यवस्था के चलते माघ मेला मिनी कुंभ का स्वरूप ले चुका है। मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर संगम तट से सटे अक्षय वट मार्ग पर कांटे वाले बाबा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। मध्य प्रदेश से आए कांटे वाले बाबा श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कांटे वाले बाबा का कहना है कि वो पिछले 45 सालों से नुकीले कांटों के साथ ही अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि सूखे नुकीले कांटों के बीच में बाबा लेटे हुए हैं और इसी मुद्रा में वो अपने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दे रहे हैं। वहीं हाथों में डमरू बजाकर श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर रहे हैं। जो भी श्रद्धालु कांटे वाले बाबा को देख रहे हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जा रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी 2021 का मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। 350 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सफलता घोषित किया गया है। सभी अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बता दें कि ये परीक्षा 24 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल 2022 तक को आयोजित की गई थी, जिसमें 3679 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। ग्रेटर नोएडा के बिसरक कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल गुरुवार देर रात एक कैब बुक कराने के बाद बदमाश ने उसे लूट लिया था। शिकायत के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही थी। इसी क्रम में शुक्रवार देर रात करीब 10:30 बजे पुलिस ने बदमाशों को मिलक लच्छी गांव के पास घेर लिया। अपने आप को घिरा देखकर बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाबी फायरिंग में पुलिस ने बदमाश को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया।
मथुरा में पुलिस और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मामला थाना कोसीकला इलाके का है, जहां कामर रोड पर बम्बे के पास बदमाश को पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश का नाम दानवीर उर्फ दानी है, जिस पर पहले के करीब 1 दर्जन संगीन मुकदमे दर्ज हैं। बहरहाल गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। हरदोई जिला महिला अस्पताल में प्रसव के बाद पैसे मांगने पर जमकर बवाल हुआ। दरअसल परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद स्वास्थ्यकर्मी ने 500 रुपए की डिमांड की थी। पैसे नहीं देने पर स्वास्थ्यकर्मी ने तीमारदार से मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब परिजनों ने सीएमएस से मामले की जांच कराकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। संत कबीर नगर में एक युवती ने एक मेडिकल स्टोर संचालक पर रेप का आरोप लगाया। दरअसल फोन पर बातचीत के दौरान युवक और युवती के बीच प्यार हो गया था। युवती का आरोप है कि शादी का झांसा देकर युवक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर शादी करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद युवती ने कोतवाली में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। वहीं अब पुलिस पीड़िता का मेडिकल कराकर मामले की जांच में जुटी है। ये पूरा मामला दुधारा थाना क्षेत्र के एक गाँव का है। बागपत के छपरौली क्षेत्र के एक गांव में दूसरे समुदाय के युवक की ओर से सांप को मार दिया गया। सांप के मरने के बाद ग्रामीणों ने उसकी तेरवी की और यज्ञ का आयोजन किया, साथ ही ब्राह्मण भोज भी कराया। इस आयोजन में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं और सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया। हरदोई में बीती रात आगजनी का बड़ा मामला सामने आया। पाली कस्बा स्थित पेट्रोल पंप के पीछे देर रात अचानक झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। इस हादसे में कई झुग्गी झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं। आग की चपेट में आने से कई मवेशियों की भी मौत हो गई। बहरहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं हादसे की सूचना पर राजस्व और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन कर रही है। बाराबंकी के औद्योगिक क्षेत्र उमरा में शॉर्ट सर्किट से एक नमकीन फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। बुलंदशहर में एक कलयुगी मां ने अपनी नवजात बच्ची के शव को फेंक दिया। वहीं नवजात बच्ची के लावारिस शव को हिंदू संगठन के लोगों ने विधि विधान के साथ दफना दिया। दफन करने के दौरान हिंदू संगठन के युवाओं ने नवजात बच्ची के शव पर फूलों की वर्षा की। बता दें कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को यह नवजात बच्ची का शव कोतवाली नगर बुलंदशहर स्थित बम्बे में मिला था। इटावा में बीती रात बाइक सवार 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। यह हादसा फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के 6 लेन हाईवे पर स्थित रेलवे पुल पर हुआ, जहां एक अज्ञात वाहन की टक्कर के बाद बाइक सवार युवक रेलवे पुल से करीब 40 फीट नीचे रेलवे लाइन पर गिर गए, जिससे दोनों युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक गुरुग्राम में प्राइवेट बाउंसर की नौकरी करते थे। दोनों छुट्टी लेकर अपने घर जा रहे थे। बहरहाल पुलिस ने दोनों युवकों की पहचान कर उनके परिजनों को सूचना देते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।